ना नहीं कोण बेचो तो दूध सुन पिकोना, खेती बाड़ी कर अनाज सुन पिकोना, फल फूल सुन पिकोना। और तुम बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हो, इसमें 80% लोग हमारे भारतीय जवान के फैमिली है और भारतीय जवानों के खून पसीने का पैसा है। तो तुम नेताओं की तरह 2 नंबर के धंधा नहीं करते हो, वो अपने खून पसीने का पैसा इसमें लगा रखे हैं लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, तुम राष्ट्रवाद के नाम पे अपने देश के जवानों को ठग रहे हो, तुम धर्म के नाम पे अपनी माँ बहन बेटी को ठग रहे हो। बड़े तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो और इस एलओसी घोटाले ने पूरे उत्तराखंड में 20 लाख महिलाओं को ठगा हुआ है और पूरे देश में 42 करोड़ लोग इन कंपनियों के ठगी का शिकार हो रखे हैं। हमारे केंद्र सरकार भी हमें बताए कि आपके नाक के नीचे इस प्रकार का घोटाला कैसे हो जाता है, कैसे ये ठग अपने तुम्हारे पद को दुरुपयोग से बोलो ना, ठगों में बिना शासन प्रशासन का तय के बिना हम लोग एक स्कूटी भी चला सकता। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं एक बटन अपन केंद्र सरकार से भी 2 टूक पहुंचाना चाहूँ। अपन बोले कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करने वाला मोदी जी जगह जगह बोले कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, 0 टॉलरेंस करूंगा, 0 भ्रष्टाचार करूंगा। अच्छा दिन बटन मोदी सरकार आए तब दिन बटन लगातार भ्रष्टाचार होना। दुर्भाग्य देखे जो भ्रष्टाचार क्यों होना छिटवारी बात नहीं निकलना भाई घर से आदमी नहीं छुटोना। तो मोदी जी भ्रष्टाचार दूर बात मोदी भ्रष्ट हो तानाशाही बढ़ा दिया इसमें लगातार माँ बहन बेटे पर। मैं ये खबर पढ़ू आज कि उत्तर प्रदेश में 65,000 महिलाओं से बलात्कार हुई हूँ, मध्य प्रदेश में 42,000 महिलाओं से, गुजरात में 40,000 महिलाओं से कुछ काम होने वाला। लेकिन बीजेपी पंचायत चुनाव से लेकर के निकाय चुनाव से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक पहुंचा दिया। अब तक कुछ नहीं हो अंतरिक्ष में पूछा तभी हमारे बलगन काम बनानी है बीजेपी की सरकार, तब जाके महिलाओं का भला होगा। जो भी यहाँ पे श्रीनगर शहर में बीजेपी चूल्हा चाहता था जो होश नहीं चाहिए होने यूं ना बीजेपी वाले हमारे जल जंगल जमीन नौकरी सब दे चले हमारे बचन नशा में बर्बाद हो गए। लगातार एक्सीडेंट होना। मैं प्रशासन तक पहुंचाना चाहूँ कि आप लोग जो यूं तीव्र गति से गाड़ी चलाना तो पर रोक लगा। आप लोगों तभी जबर नहीं मिले लगातार आजकल डेले दे हम देख रहे हैं दुर्घटना होने से कन लोगों जान जानी चाहिए देखने नई चीज कृषि विधेयक हम लोग की ये 2-3 सरदार लोग वो तलवार लगाना था। ये हमारे उत्तराखंड भूमि ये भ्रष्टाचार करनी पड़नी चाहिए, तलवारबाजी करनी पड़नी चाहिए, ये लपना चाहिए। उत्तराखंड हमारे पूर्व दिल्ली अलग वो अस्पताल चिन्ह हमारे उत्तराखंड लोग मूल निवास जल जंगल जमीन अधिकार मिलो लो। लेकिन यो छुए नेता पिछले बढ़ना के हमारे सर पर संचलना तो मैं सभी बढ़ गई मैं हाथ जोड़ते निवेदन करो दो कि आप लोग यहाँ से 2 टूक, क्योंकि धन सिंह रावत हमारे विधायक है, श्रीनगर के विधायक है ना धन सिंह रावत जिम्मेदार से आप आवाज ही सदन में उठो यूं की तल्लीस चिप गया पता यूं लोग को सड़कों पर नहीं बिछाए, सड़कों पर गाड़ी से पड़े यूं लोग के बिछाए लगातार अत्याचार हो भ्रष्टाचार हो। मजाक क्या हो जो ये 70 विधायक उत्तराखंड में एक भी विधायक विधानसभा में आवाज उठाने वाला क्या घूमना से विधायक भाई जब तो आवाज नहीं उठा सकते मोदा में दर्शन बढ़िया सारा मोर्चा ने 5 सांसद जीत गए उत्तराखंड में 5 सांसद में एक भी सांसद निपुणों के हमारे माँ बहन बेटे 100 दिन लगे नहीं इलेक्शन नहीं सड़क पर दरवाजा भटकना था ना। और मैं श्रीनगर की संभ्रांत जनता से भी निवेदन करना चाहूंगी कि इतिहास गवाह रहेगा 100 दिन हमारे माँ बहन बेटी हुए गए और एक भी दिन श्रीनगर 2-4 भाई बंधु से लेकर के एक भी पुरुष भाई बहन हमारा धरना में नहीं आए। कितनी बड़ी दुख बात बोल दी है। बहुत ही ये कहते हैं कि रक्षाबंधन तुम्हारा रक्षा कराल बल धर्म तुम्हारा रक्षा कराल बल यू पिछले 100 दिन बटन सड़कों पर दरबार भरना यूं ग्रंथ कैसे ये भूमि बटन ये गोला मार कर बटन हिंदू बहनों की रक्षा करोगे। ये पचोटान से आप कोई मुसलमान भी बहन कोई शेष कोई हाथ खड़ा जो मुसलमान वाल बोल बोलो कहा है वो हिंदू के रक्षा में पेड़ बड़ा करना हो रहा दूर रखा करो मुझे बता क्यों बने हम 13 दूर में गए ने 13 दूर में हमारे को खाते हमारे माँ बहन बेटे जो अब धरता कह रहे हालांकि हम मुख्यमंत्री के टेबल में बजा के आए हुए हैं कि अपने प्रशासन को जरा तमीज सिखा दे, उन्हें बता दे कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक भी माँ बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ और खासकर प्रशासन के द्वारा के हाथों अत्याचार हुआ तो हम सीधा हाई कोर्ट और
जिम्मेदारी होगी। हमेशा ये पकड़ दी जरा, ये हमारे प्रशासन ने मेरी सासू के पास खड़ा रखा था, बोली कि महिलाओं पर जो भी अत्याचार होल वाला अनडिजिबल महिलाओं पर अत्याचार होलो तो आवाज उठोड़ वाला मुख दर्शन नहीं बने रोण। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो पिछले 25 सालों से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोल रही हूँ। अब पिछले 100 दिन में भी धरने में बैठी हूँ। ये महिलाएं नहीं छन गया, ये दे रखा हमारे प्रशासन ने, ये दो पन्ने पकड़ा रखे हमको। क्या अर्थ इन पन्ने का, ये तू कागज पकड़ा है, क्या अर्थ बन गया आपका जो बता। मैं तो बोलना चाहूँ कि जब हमारी निपेजित हो ना तो थाना भी बंद हो जाना था ना, न्यायालय भी बंद हो जाना था ना, विधानसभा, लोकसभा, तहसील, जिला सब पे ताला लगना चाहिए। जब भी उन करप्शन भी नहीं रोकना, जब भी उन बलात्कार भी नहीं रोकना, भ्रष्टाचार भी नहीं रोकना, तो यू करना कैसे नहीं हो पद बैठ गई। तो ये बेटे ना, ये सिनेगा धरती बेटे ना, हमारे 70 विधायक, 5 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद, और जो केंद्र में हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, 4 मंत्री यू से हमारे ज्यादा वो ना, कृषि मंत्री रिलेटिव से ना LUCC है ना। तो हम अपने जो केंद्र में हमारे 4 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी भी रोड एक्सीडेंट छोड़ो, 5 मंत्री जी थे हमारे कान खोलकर संदेश। आप लोग जल्द से जल्द इन संदर्भों में संज्ञान लें। जो LUCC महाघोटाला पूरे देश में हो रखा है, लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस दें, क्योंकि कहीं न कहीं उसका ब्यौरा होगा। यदि कोई एक सिम भी खरीद दो तो एक भी डाटा जान सरकार में, यदि कोई मोबाइल भी खरीदो तो एक भी डाटा जान दो, कोई स्कूटी भी खरीदो तो एक भी डाटा जान दो। ये खरबों रुपए लेके चल गए ना, एक डाटा कहीं ना कहीं तो वालो जमीन निकल गया, हमारे पास आसमान नहीं खा गए। जरूर मित्र बोनस हो कि उत्तराखंड पैसा हमारे 70 विधायक को मचा, वो विधायक एक शब्द नहीं सुन बोना। अगर उन विधायक को मन नीचे वो विधायक आओ बताओ कि हमारे पैसे क्या जो लगातार हमारे विधायक को संपत्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने की, हम तो बताओ कि तुम्हारी संपत्ति कन का बढ़नी है। आशा उम्मीद कर दो तो बताओ बिल्कुल सोचो कि तुम्हारे झगड़े कोई खोड़ नहीं हुए, कोई ना। मेरे को इस बात पर सोचकर बेहद दर्द हो रहा है कि आज भारत के समाज ने, भारत के प्रशासन ने, भारत के शासन ने बता दिया है कि इस देश की मातृशक्ति का कोई नहीं है, कोई नहीं तुम देखे खोड़ो, कोई ऐसे तुम देखे खोड़ो आते, तुम्हारे धर्म को यहाँ वालो, तुम्हारे परिवार को यहाँ वालो, तुम्हारे जो राज्य है तुम दंड जनोटन उसी को यहाँ वालो, या चाहे तो तुम वोट ऐसे यहाँ वालो, एक भी व्यक्ति आपको मदद नहीं आए। तो तुम जब जगह चाहते था कि जो तुम्हारे साथ नहीं आया तुम्हें उसको किस प्रकार से जवाब देना है। कोई भी बोलो सदियों में तुम ठगना चल, तुम तो कबार धर्म नाम पर ठगना चल, कबार जाति नाम पर ठगना चल, कबार ये वो पाछू नाम पर ठगना चल। और आज जब तुम जरूरत है तो कोई भी तुम देखो खोड़ नहीं चल। कायदे से लोकतंत्र कहता है कि जो जीत के जाए हुए हैं, गए हुए यहाँ से, वो सदन में आवाज उठाए, जो हारे हुए हैं वो सड़क पे आवाज उठाए। लेकिन दुर्भाग्य देखेगा कि तुम्हारी आवाज ना सदन में उठ रही है ना सड़क पे उठ रही है तुम्हारे जनप्रतिनिधियों द्वारा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। साथियों, मैं हर देश जो समाचार पढ़ रहा हूँ, मैं जब अमेरिका समाचार पढ़ दू, वो अगर कुछ भी क्राइम हो ना तो वहाँ के चाहे वो खिलाड़ी चाहे हीरो चाहे नेता पक्ष विपक्ष सब भी पीड़ित पक्ष में खड़े हो जाना। और हमारे दुर्भाग्य था कि हमारे देश लोग अपराधी पक्ष में खड़े होना। आप बेटन की तरफ देख लो कि एक भी लोग न तो सांसद न तो विधायक कोई भी बेटे मांग खोड़नी चाहो, हम ही जाएगी न 2-4 लोग, हम ही तुम देख लो 30 में तभी हम जाए ऐसा कोई तुम्हारा नेता फेता कोई नहीं छोड़ जाए इस देश की राजनीति का। इसे हम नारी शक्ति बदलेंगे, हम स्वयं तीनों झांसी का रूप धारण करेंगे, हम स्वयं फूलन देवी का रूप धारण करेंगे, हम सावित्रीबाई फुले का रूप धारण करेंगे, हम अपने समाज को बदलेंगे। यदि 11 जुलाई से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भुगतान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, हम 12 जुलाई मुख्यमंत्री धामी के घर के बाहर बैठ जाएंगे बहनों, और तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक या तुम्हारा भुगतान नहीं होगा या हमारी लाशें वहाँ से आएंगी। आप लोग तैयार साहब?
हम तो बिल्कुल तैयार वोट करने चाहिए। या तो लाशें आएंगे या हमारा भुगतान आएगा। इन्हें बताना पड़ेगा तीनों दास के स्टाइल में, इन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी ये तानाशाही, ये वादा खिलाफी, ये दादागिरी, ये झूठ हमारे साथ नहीं चलेगा। कम से कम ये विषय में चलो तो हमारे लोग को घर में ये रेनो ही जमीन होगा मुझे सच्ची अल्लाह बल आली भी एकदम सवाल हमारे वाल पर तो फीस बना था पैसे नहीं चल कभी लोग इंसान जो बना बच्चों वाले स्कूल ड्रेस बना था पैसे नहीं चल सरकारी स्कूल बंद होना चाहिए होगी। उत्तराखंड में लगातार सरकारी स्कूल बंद होना चाहिए। कौन माँ बच्चों क्या खाना माँ बच्चों बेरोजगारी बच्चा हमारे तरफ प्रदर्शन भटकना नशा में हमारा बच्चा बर्बाद होना। अभी हम अगर गश्त लो हालात हमारे बच्चा कौन कौन जाए वाला ड्रग्स पीना है, बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, दारू पीना है। मेरा समझ में नहीं होगी ये शासन है, ये प्रशासन है, ये हमारे न्यायालय है, ये ब्यूरोक्रेसी बैठ के आते थे कभी कुछ का नहीं सकता। तो मैं ऐसा उम्मीद कर दो अपन समाज से भी, अपन शासन से भी, प्रशासन से भी, खास करके अपन मातृशक्ति से आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। इस देश में एक मातृशक्ति का, एक दलित समाज का जितना शोषण हुआ उतना पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में किसी का नहीं हुआ होगा। अब तुम चुपचाप शोषण दे जमीन शोषण से अगर तुम शोषण नहीं समझे ना आज तुम्हारी हालत नहीं होना। डे वन से तुमने शोषण को ना बोला होता, शोषण करने के खिलाफ तुमने आवाज उठाई होती तो आज तुम्हारे ये हालत नहीं होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी जागो और यदि ये सरकार हमारा भुगतान नहीं करेगी हम इस सरकार का राज्य में भी और केंद्र में भी ईट से ईट बजाएंगे और किसी को भी हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे। और नेता हो अभिनेता हो जो कोई भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये हमारा काम नहीं करना तो ये नेता हमें कोई जरूरत नहीं चाहिए। तो मैं चाहूँ जो ये शब्द मेरे बोले थोड़ा सा सुमन को समय याद रखा।